मेरा देवर हमेशा मुझसे कहता कि भाभी, आपको आपका वादा तो याद है। लेकिन मैं हंसकर टाल देती। और सच तो ये था कि मुझे सच में कुछ याद नहीं था। फिर एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे, तो रात में अचानक देवर कमरे में आ गया और बोला, भाभी, आज आपको अपना वादा पूरा करना होगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई, और जब देवर ने मुझे बताया तो मेरे होश ही उड़ गए। और फिर उसने मेरे साथ शादी के 2 महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। समय ऐसे ही बीतता रहा और देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। फिर एक दिन मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म पर घर में सब बहुत खुश थे और मेरे पति विजय तो खुशी से झूम उठे थे। बच्ची को लेकर जब हम हॉस्पिटल से घर आए तो सबने बहुत अच्छा स्वागत किया। रोहित तो भतीजी को बस गोद में उठाकर घूम रहे थे और ज्यादातर समय गुड़िया के साथ ही बिताते थे, क्योंकि मेरे पति तो काम के सिलसिले में अधिकतर घर से बाहर ही रहते थे। इसीलिए घर आने का कोई समय नहीं था। जब देर रात आते तब तक गुड़िया सो चुकी होती थी, इसलिए गुड़िया अपने चाचा रोहित के ज्यादा करीब थी। समय बीतता गया और गुड़िया 2 साल की हो गई। घर और गुड़िया को संभालने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि अपने देवर से किया वादा मुझे बिल्कुल भी याद ना था। एक दिन रोहित ने सामने से आकर याद दिलाया कि भाभी, शायद आप कुछ भूल रही हो। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या, कि तभी अचानक मेरे पति आ गए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा मन उदास हो गया कि वो 1 सप्ताह के लिए काम से दूसरे शहर में जा रहे हैं। मुझे पति का जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जरूरी काम था, इसलिए जाना ही था। 2 दिन बाद मेरे पति दूसरे शहर चले गए। मैं बहुत उदास थी, इसलिए मेरा देवर अपनी बात कह नहीं पाया कि मुझे क्या याद दिलाने वाला था, और मेरे भी दिमाग से निकल गया। मेरे पति ने पहुंचते ही फोन पर बताया कि वो सही से पहुंच गए हैं और अभी एक होटल में हैं। मेरे पति रोज मुझे फोन करते थे, लेकिन एक दिन अचानक एक खबर ने मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी। खबर आई कि जिस ऑफिस में विजय की मीटिंग चल रही थी, वहां बराबर की फैक्ट्री से गैस लीक होने के कारण आग लग गई और उनका ऑफिस भी चपेट में आ गया और सभी की मौत हो गई, जिसमें मेरे पति भी थे। ये खबर सुनते ही घर में मातम छा गया। सबका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मैं खबर सुनते ही जैसे पत्थर की बन गई थी। मेरे आंखों से आंसू मानो कहाँ गायब हो चुके थे। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। घर में रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ चुके थे। मुझे यूं ही पत्थर बनी बैठी देखकर सबको फिक्र होने लगी कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। इसलिए कुछ आस पड़ोस की महिलाएं मुझे रुलाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार कह रही थी कि मेरा पति मर गया है, विजय अब कभी वापस नहीं आएंगे। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरा देवर मेरे पास आया और रोते रोते मुझे झकझोरने लगा और बोला, भाभी, आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि भैया अब नहीं रहे। रोहित के बार बार कहने पर मुझे विश्वास हुआ और मेरा दर्द जोरदार चीख से बाहर निकला। अब मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। विजय की 13वीं के दिन मेरे मम्मी पापा ने कहा कि अब हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी, अब वो यहाँ किसके सहारे रहेगी। ये सुनकर मेरे सास ससुर बोले, हम बहू को आपके साथ नहीं भेज सकते, ये हमारी बहू नहीं बेटी है, इसलिए ये यहीं हमारे साथ ही रहेगी। मेरे माता पिता ने कहा कि हमारी बेटी यहाँ रहकर क्या करेगी, कैसे जीवन कटेगा इसका, अभी इसकी उम्र ही क्या है। हम इसे साथ ले जाकर इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास ससुर ने गुस्से में कहा कि आप तो अपनी बेटी को दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन हमारी पोती, उसका क्या होगा, क्या वो किसी और के घर में पलेगी। उन लोगों की ये सब बातें मैं एक कोने में खड़ी सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि किसी ने मुझसे एक बार भी मेरी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं दूसरी शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैं विजय के अलावा किसी और को अपने जीवन में पति के रूप में सोच भी नहीं सकती थी। मेरे मन में बस यही उधेड़-बुन चल रही थी कि तभी मेरे सास ससुर मम्मी पापा से बोले, आप लोगों से ज्यादा अपनी बहू की चिंता हमें है, इसलिए हमने उसके भविष्य के बारे में पहले से ही सोच लिया है। मम्मी पापा ने हैरानी से पूछा, क्या? मेरे ससुर जी बोले, हम बहू की शादी अपने छोटे बेटे रोहित से करना चाहते हैं। देवर से दूसरी शादी पर मेरे मम्मी पापा तुरंत तैयार हो गए और कहा, समधी जी, हमें तो बस अपनी बेटी के पहाड़ से जीवन के लिए एक सहारा चाहिए, आप लोग जो सही समझे। हमें तो ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई।
कि आप लोगों ने हमसे पहले हमारी बेटी के जीवन के बारे में सोच लिया है। सबकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। गुस्से में सामने आई और बोली, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा मुझे समझाने लगे, बेटी तेरा पूरा जीवन तेरे सामने पड़ा है, कैसे अकेले जीवन काटेगी? जिंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति की मृत्यु हो जाने के बाद हर किसी की किस्मत में दूसरी शादी नहीं होती है, और अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है तो कुंवारा लड़का नहीं मिलता। ये तो तेरे अच्छे कर्म हैं जो तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। मैं तो जीवन भर इनका एहसानमंद रहूंगी। तू भी हाँ कर दे बेटी। लेकिन मैं दूसरी शादी के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। तब मेरे सास ससुर मेरे सामने रोने लगे और बोले, बेटी हम अपनी पोती के बिना नहीं रह सकते। ये हमारे विजय की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारण या दबाव में दूसरी शादी कर लेगी तो हमारी पोती हमसे दूर हो जाएगी। बहू, हम तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, बस तू रोहित से शादी के लिए हाँ कर दे। मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार वालों के दबाव के कारण मैंने मजबूरी में रोहित से शादी के लिए हाँ कर दी। सास ससुर ने पहले ही रोहित से शादी के बारे में बात कर ली थी। उसे मुझसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो मेरी मर्जी भी जानना चाहता था। शादी के बाद मैं दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में बैठी थी। कुछ देर बाद रोहित कमरे में आया। तब तक गुड़िया सो चुकी थी। मैंने रोहित से स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं शायद तुम्हें वो प्यार न दे पाऊं जो कि एक पति अपनी पत्नी से उम्मीद करता है। रोहित बोला, कोई बात नहीं, और वो चुपचाप सोफे पर सो गया और मैं गुड़िया के साथ सो गई। समय ऐसे ही बीतता रहा। रोहित ने कभी भी मुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं की और गुड़िया में तो उसकी जान बसती थी। 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं रोहित के साथ गलत कर रही हूँ। उसकी क्या गलती है? उसने तो मेरे लिए सब कुछ किया है। उसे एक पति का अधिकार मिलना चाहिए। उसी रात मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर रोहित के आने का इंतजार करने लगी। रोहित घर आया तो मुझे इस रूप में देखकर हैरान रह गया। जब वो कमरे में आया तो मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो रोहित, मैंने आपको आपके अधिकार से वंचित रखा है, इसीलिए आज से मैं आपकी पत्नी होने के सभी धर्म निभाऊंगी। फिर उस रात रोहित और मेरे नए जीवन की नई शुरुआत हुई और हम खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।